हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 के जो कि हमारा लाइंस एंड एंगल्स, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन मींस क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। हमारे चैनल पर आप जाकर वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमको। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। हमको क्या दे रखा है, पी क्यू मतलब ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ये देखिए ये वाला और एक ये वाला। पी क्यू और आर एस दो हमारे मिरर्स हैं जो कि पैरेलल जो है एक दूसरे के पैरेलल हमको रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड ओरिजिन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट। इसको हम बाद में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इतना पहले मैं पूछा इंसिडेंट रे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इंसिडेंट रे हम उसको कहते हैं जो कि हमारा कहीं मतलब जैसे आप सन मान लीजिए, सन से हमारी सनलाइट की रेज आ रहे हैं कि जो है किसी मिरर पे टकरा रही हैं। जैसे ये मान लीजिए सन है, यहाँ से कोई कुछ है, यहाँ से रे आई, सरफेस है, इस पर टकराई, मतलब जो कि हमारे सरफेस पे आके फॉल करती है वो होती है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है, ये दोनों होती है हमारे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये इंसिडेंट रे ए बी मतलब ये वाला हमारा जो है स्ट्राइक कर रहा है मिरर पे लग जो है फॉल कर रहा है, और फिर पी क्यू मिरर पे फॉल कर रहा है एट बी पॉइंट पे। हमारा ए बी जो है बी पॉइंट पे फॉल कर रहा है पी क्यू मिरर पे। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। तो रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये हो गया, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है इधर। अब ये चीज़, एक चीज़ आप देखिए, ये इसके लिए तो इंसिडेंट रे है, ये इसके लिए इंसिडेंट है, और ये वाला रिफ्लेक्टेड है। बट हमारे इस वाले के लिए, इस वाले मिरर के लिए ये वाला अब इंसिडेंट का काम करेगा और इधर ये रिफ्लेक्ट होगा ना। हाँ, तो फिर बी सी एंड स्ट्राइक्स मिरर आर एस। बी सी जो है हमारा आर एस पे स्ट्राइक कर रहा है सी पॉइंट पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग सी डी, और फिर से वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है सी डी पर, ठीक है। सी डी जो है हमारा फिर से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमको ये ए बी सी डी के पैरेलल प्रूव करना है। दिख तो रहा है वैसे भी पैरेलल, पर हमको ये प्रूव करना है, दिखने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा। गिवन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट हमको प्रूव क्या लिखना करना है वो लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए हमको यहाँ से बी पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर कहें या फिर एंगल बाइसेक्टर कहें, अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर मान लीजिए, तो ये हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया ना। इसी तरीके से हम यहाँ से भी एक जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला एंगल हमारे इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम इसका कोई एक नाम दे देते हैं, इस वाले इसको यहाँ पर लाके टच करा दें और फिर इसका कोई नाम एक दे दें। इसको मान लीजिए BG मान लीजिए और CT मान लीजिए, ठीक है। तो फिर अब हमारा ये क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में अब हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए
कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे बीजी, मैं डायरेक्ट वैसे लिख दे रहा हूँ, ये भी सही है। और अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। बीजी बाइसेक्ट्स एंगल ABC, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। एंड रे, यहाँ पर भी रे लिख लीजिएगा, रे, ठीक है। ये देखिए रे, कौन सा रे है हमारा, CT है मेरे ख्याल से, CT, और किस वाले, BCD। रे CT बाइसेक्ट्स एंगल BCD को हमारा ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अब प्रूफ हम लिखेंगे। प्रूफ देखिए अब फटाफट से। प्रूफ में सबसे पहले हमारा जो BG है, BG हमारा जो है इस एंगल को ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर इस वाले एंगल को लें, इस वाले ABG को, तो हम ये लिख सकते हैं ना। देखिए पहले हम रे BG, इसको पहले लिख लेते हैं, रे BG बाइसेक्ट्स एंगल ABC, देयरफॉर एंगल AB क्या है, G है, ABG इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ABC। क्योंकि हमारा ये बाइसेक्ट कर रहा है ना BG, तो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। आगे चलिए। सिमिलरली में अब देखिए उसी तरीके से हमारा ये BCD भी, तो हमारे CT जो है हमारा BCD को जो है बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो उसी इसको भी हम लिख लेते हैं। सिमिलरली रे CT बाइसेक्ट्स एंगल BCD, ठीक है। ये हो गया हमारा। देयरफॉर अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हम अगर हाफ ले, हमको दो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को प्रूव करना है, तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे तो हमारा ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो हम ले लें कौन सा एंगल, चाहे जो आप जिसको जो मर्जी आप ले सकते हैं। BCT ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एंगल BCT इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या आएगा, एंगल, इसको मैं इरेज कर दूं, नहीं तो ये आप 12 समझ लेंगे, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल क्या आएगा, BCD, ये तो आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हम ले करके कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरीके से करेंगे भी मैं बता दे रहा हूँ। हाफ ऑफ, देखिए फर्स्ट वाला जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और सेकंड वाला राइट हैंड साइड में, ठीक। हाफ ऑफ ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्या है, BCD। अब ये देखिए हाफ तो हाफ से हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आया क्या, ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCD, आ गया ना। अब एक बार इसको देख लीजिए आप, ABC मतलब ये वाला एंगल और BCD ये वाला एंगल हमारा एक दूसरे के इक्वल आ गया, मतलब ये वाला इसके इक्वल आ गया, ठीक है। पूरा एंगल इक्वल आ गया। अब ये फॉर्म क्या कर रहा है हमारा, अगर हम इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को लें और ये हमारा हम इसको ट्रांसवर्सल लें, तो ये हमारा एक अल्टरनेट एंगल बना रहा है कि नहीं। ये हमारा एक लाइन, ये हमारा एक लाइन, ये बीच में एक ट्रांसवर्सल, हमारा अल्टरनेट एंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना। तो सिंपली, और जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे
अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाइन पैरेलल। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दे आर अल्टर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, दे आर अल्टरनेट एंगल्ड, या सीधा अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाई, किससे फॉर्म हुआ है, बाई ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल हमारा क्या है, फटाफट से देखते हैं, ट्रांसवर्सल है हमारा BC, ट्रांसवर्सल BC ऑन क्या था, PQ था, लाइन जो हमारी पैरेलल्स थी PQ एंड RS, PQ एंड RS, ठीक है। PQ और RS से मिल करके हमारा ये एक ट्रांसवर्सल BC है, BC PQ और RS पे, जो कि अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्या प्रूव करना था हमारा, यही तो आएगा, AB इज़ पैरेलल टू CD। ये लाइन्स हमारी पैरेलल हो गई, प्रूफ की नहीं, AB इज़ पैरेलल टू CD। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्लास 9th NCERT मैथ्स के सॉल्यूशंस टाइम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।